Dear investors and friends, welcome to our YouTube channel Simple Stocks Great Profits made by SLN Finance Wealth for You। दोस्तों, शेयर मार्केट में जब किसी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है तब उनके दो पहलुओं का अभ्यास किया जाता है। एक का नाम है फंडों का अभ्यास किया जाता है, एक का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। समझो ये दो रास्तों की तरह है जिनका उद्देश्य बिल्कुल एक है, वो है जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक में मुनाफा प्राप्त करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेनली स्टडी किया जाता है एनुअल रिपोर्ट्स का। दोस्तों, हर कंपनी को हर साल अपने शेयर होल्डर्स को, सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को अपने एनुअल रिपोर्ट्स यानी वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा सबमिट करना होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी दी होती है। जनरल कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, इसमें कंपनी की बेसिक जानकारी जैसे कंपनी कब स्थापित होगी, कंपनी क्या काम करती है, एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में और फाइनेंशियल्स के बारे में मोटा मोटी जानकारी दी होती है। लेटर टू द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, कंपनी के सीईओ की तरफ से शेयर होल्डर्स की नाम एक लेटर होता है जिसमें उस पर्टिकुलर साल में कंपनी ने क्या अचीव किया, क्या कंपनी के सामने चैलेंजेस थे, एक्सेट्रा, इसकी जानकारी दी जाती है। उसके साथ कुछ ग्राफिक्स, फोटोज एक्सेट्रा होते हैं जिससे वो एनुअल रिपोर्ट से वो ज़्यादा इजी हो समझने के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये वित्तीय वर्ष ने मैनेजमेंट में क्या डिस्कशन हुआ किसी बड़े बारे में और क्या एनालिसिस लेके क्या नए कदम उठाए गए मैनेजमेंट की तरफ से, इसकी जानकारी होती है। फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी दी होती है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या पर्टिकुलर एजम्पशंस लिए गए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन या क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कंपनी की क्या नीति है उसके बारे में नोट्स दिए गए होते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो ऑडिट किए जाता है बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेंगे उनका कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में क्या नज़रिया है। समरी ऑफ फाइनेंशियल डाटा, ऊपर बताए हुए सब चीज़ों का एक समरी पब्लिश किया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंपनी की क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसके साथ और कोई जानकारी जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहे, ये सभी जानकारी एनुअल रिपोर्ट्स में दी जाती है। दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट्स के बाद रेशियो एनालिसिस का स्टडी किया जाता है। ये रेशियोज बनते हैं अलग अलग फिगर्स से जो एनुअल रिपोर्ट में दिए गए होते हैं, जैसे कि सेल्स, इक्विटी, डेट एक्सेट्रा। आइए देखते हैं कौन से रेशियोज है। लिक्विडिटी रेशियोज, जो कंपनी की एक साल से कम वाली वित्तीय स्थिति का हमें अंदाजा देते हैं। फिर आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, जो एक साल के ऊपर का जो डेट होगा या और कोई ऑब्लिगेशन होगे उसे सेटिस्फाई करने की कंपनी की कैपेसिटी सॉल्वेंसी रेशियो से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशन से एसेट्स और इक्विटी किस तरह से हैंडल कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। एफिशिएंसी रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी अपने सेल्स को कैसे मैक्सिमाइज कर रही है। कवरेज रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी की जो डेट है कंपनी के ऊपर जो कर्जा या अदर ऑब्लिगेशंस है उसको सेटिस्फाई करने में कंपनी कितनी सक्षम है। फिर आता है मार्केट प्रॉस्पेक्ट रेशियोज, इसमें कंपनी का स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको ध्यान में रख के ये रेशियोज बना के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। रेशियो एनालिसिस के बाद बारी आती है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब एक ऐसी कीमत फाइंड आउट करना जो उस स्टॉक के लिए आदर्श कीमत हो, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे भी कहते हैं। जो कंपनी हमेशा डिविडेंड देती है और जिसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसके लिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या DDM इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जिस कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है या समझो कोई कंपनी डिविडेंड ही ना देती हो, उसके लिए
डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों मॉडल्स यूज करके हम ऐसी कीमत खोजने का प्रयास करते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक आदर्श कीमत हो और सही कीमत हो इन्वेस्ट करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस यह विषय इतना बड़ा और गहरा है कि उसे 10 मिनट के वीडियो क्लिप में समझाना और समझना दोनों बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं। इसके लिए मैं आपको 2 बुक प्रेफर करूँगा। एक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और दूसरा है सिक्योरिटी एनालिसिस। इसको बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग ऐसे भी कहा जाता है। आप ज़रूर ये बुक पढ़िए और आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अंत में एनुअल रिपोर्ट्स, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन मॉडल्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में किया जाता है तो आइडियली उसे 3 साल के तकरीबन उसे हमें होल्ड करना होता है। तब उसके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रॉम SLN फाइनेंस, वेल्थ फॉर यू। थैंक यू।